धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं जब बरेली से चला तो मुझे लगा कि आज एक बहुत अच्छा अनुभव साझा करने का मौका मिला। तो पूरब से मैं बहुत ज़्यादा आया नहीं हूँ, पश्चिम से मैं बिलोंग करता हूँ। तो पूरब में एक बहुत अच्छी कहावत है कि मिलके रहना है, साथ चलना है। मिलके रहना है, साथ चलना है, अकेला किसी को नहीं छोड़ना है, हमेशा खड़े रहना है। 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो वो यूं ही आम आदमी पार्टी का नाम गठन नहीं हुआ। 2011 में जन लोकपाल बिल की मांग करी गई कांग्रेस से, और अकबर राजा के समय जैसे 9 रत्न होते थे वैसे ही 9 रत्न दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर पहुंच गए और लोकपाल बिल की मांग करने लगे। उसका नेतृत्व अन्ना हजारे जी कर रहे थे। उसी में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी सेवा दे रहे थे। जब उन्होंने बार बार लोकपाल बिल की मांग रखी तब उनसे किसी नेता ने यह कह दिया कि आप राजनीतिक नहीं हैं, आप अधिकारी हैं, आप नहीं समझ सकते राजनीति कैसे चलाई जाती है। आप जिन मांगों को मांग रहे हैं वो इस आजाद देश में इतना आसान नहीं है कि इसको पूरा कर लिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि राजनीति बदल कर दिखाऊंगा, लोकपाल बिल कैसे लाया जाता है करके दिखाऊंगा। और उसी तरीके से आम आदमी का ख्याल रखते हुए आम आदमी पार्टी का गठन करते हुए 2012 में जब हमारे कार्यकर्ता दिल्ली में जाते थे वोट मांगने तो लोग हम पे हंसते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि अरे इन्होंने तो साइकिल वालों को टिकट दिया, इन्होंने तो ट्रक ड्राइवर वाले को टिकट दिया, इन्होंने तो रोहड़ी पटरी वालों को टिकट दिया। जब पहली बार विधानसभा में 27 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी में दिल्ली की ऐतिहासिक जीत को दिखाया तब पता लगा कि आम आदमी पार्टी क्या है और अरविंद केजरीवाल क्या है। जिन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी कि बिजली को माफ करेंगे, पानी हाफ करेंगे, कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बनी, कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। केजरीवाल जी को पहली बार जेल जाना पड़ा, उन्हें कोई यातनाएं झेलनी पड़ी। 4-5 दिनों के बाद उनकी जमानत हुई और वो पुनः वापस आए और उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी जेल में रह करके अंग्रेजों को छुटकारा दिला सकते हैं देश को, तो मैं इन गद्दारों को क्यों नहीं छुटकारा दिला सकता हूं। उन्होंने दोबारा चुनाव हुए, हमारी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया और दोबारा विश्वास करिए इस भारत देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 70 सीटों पे कोई चुनाव लड़ा है और 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार विजेता हासिल करी। और वो सारी सुविधाएं जो रोटी कपड़ा और मकान की होती है, एक मूलभूत सुविधाएं, वो आम आदमी पार्टी ने घर घर पहुंचाने का काम किया। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी भगत सिंह जी हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। भगत सिंह इसलिए कि हम उनकी हिम्मत से सीखते हैं कि वो कभी अंग्रेजों के आगे झुके नहीं। जब फांसी लग रही थी तो वो अपनी माँ से कह रहे थे, रोना नहीं माँ, अगर आप रोई तो लोग हंसेंगे कि ये भगत सिंह की माँ है, रोना नहीं है, हंसते हुए जाना है और कहना कि शहीद भगत सिंह की माँ हूँ, तेरे बेटे की माँ हूँ, ऐसा कहना। और वही बात कर लेते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की।
कि जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, जिन स्कूल के बाहर उन्हें बामुश्किल पढ़ने का मौका मिला, आज उस किताब से इस पूरे देश को पढ़ाया जाता है, पूरे देश को बढ़ाया जाता है। तो साथियों, हमारे जो दो आइडियोलॉजी हैं इस देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध हैं, हम उनको लेकर के बढ़ते आए हैं, बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।